आज का टॉपिक है हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं आपका वेक्टर कैलकुलस मेथड, सॉरी ठीक, कैलकुलस मेथड से हम लोग किस तरह से आपका ड्राइव किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन। आज ड्राइव करना है हमको ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में हमको सबसे पहले आना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। होता क्या है आपका, ये आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी तो बेसिक से मालूम है, वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है आपको, मतलब टाइम के अनुसार हमारा डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज होगा आपका, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग कंडीशंस देखेंगे पहले, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे ड्राइव कराएंगे आपका। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंडीशंस देखते हैं कब कब बन सकता है आपका। तो पहला जैसे हमने बनाया आपका, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये बोल दो कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, स्पीड है, जो कैसी है, कांस्टेंट है आपका, ठीक। एक ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आपका बनेगा। दिस इज द टाइम, दिस इज द वेलोसिटी। ये टाइम है आपका, मतलब कुछ इस तरह से चल रहा है एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक ग्राफ क्या शो कर रहा है आपका कि टाइम तो हमारा बढ़ता चला जा रहा है आपका, ठीक। ये टाइम आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से आपका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी है हमारे पास वो कैसी है आपकी, कांस्टेंट। मान लिया यहाँ पे 30 है आपका, ठीक, 30 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे 30 रहेगा, सब जगह 30 रहेगा, क्योंकि हमारा ग्राफ जो चल रहा है वो एक्स एक्सिस के क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है आपका। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये पहला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड वाला अगर अलग करके बनाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, तो कैसा बनेगा आपका, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक। अगर यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी बोल रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब हमने 1 सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल किया था, 2 सेकंड में 80, 3 सेकंड में कितना 120, 4 सेकंड में कितना आपका 160, इस तरह से कुछ ट्रेवल कर रहे होंगे। तब जो उसका ग्राफ बनेगा वो जाएगा आपका इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कहने का मतलब क्या है आपका, अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम है आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड आपका, ठीक। 1 सेकेंड में आपका मान लिया यहाँ पे 20 चला, 2 में आपका 40 चला, 3 में आपका कितना चला 20, 40, 60। दिस इज द वेलोसिटी, मतलब मीटर सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, ये टाइम है आपका, ठीक है। 60 हो गया हमारे पास, और क्या है आपका, दिस इज द 80। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको बोलेंगे हम लोग, ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ऐसे ही हम लोग बना देंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। तो कितना बनेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, कुछ आपका इस तरह से जा रहा होगा, मतलब हमारे पास टाइम का इंटरवल तो इक्वल रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं, तो वेलोसिटी लेना पड़ेगा। जैसे हम वेलोसिटी लिया, वेलोसिटी से वेलोसिटी का ही चल रहा है आपका, तो यहाँ वेलोसिटी कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका अनइक्वल हम लोग वेलोसिटी ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे क्या आपका, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। एक ऐसा रहेगा आपका नॉन लीनियर रहेगा, एक ऐसा लीनियर है आपका स्ट्रेट चला गया पूरा, दिस इज द यूनिफॉर्म। एक ही था आपका कांस्टेंट था आपका, ठीक, कांस्टेंट स्पीड बोल दो, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दो आपको। कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी कहलाते, कंफ्यूज नहीं होना आपका, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनेंगे आपके। तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना क्या क्या है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वो देख लेते हैं आपका, ठीक। चेंज कर रहे हैं आपका, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना है, जैसे हमने आपका कैलकुलस मेथड में निकाला हुआ था। तो पहला इक्वेशन कौन सा होता है, b इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा क्या है, s इक्वल टू यू डी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 2s। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। b इक्वल टू लिखा u प्लस एटी, मतलब हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस फाइंड करना है आपका, ठीक।
ये आपका एक्सेलरेशन डिस्टेंस ही फाइंड करना है आपका, मतलब यहाँ पे भी आपका ऐसे फाइंड करना है, ठीक। तो पहले इक्वेशन b इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, कैसे आएगी आपके, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हुए। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी के आगे ही एक्सेलरेशन मिलेगा हमको, तो कंफ्यूज नहीं होना कि वेलोसिटी से मिलना है आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू या आपका डिस्टेंस वाले से मिल रहा है, तो वेलोसिटी से मिल रहा है आपका। अब कुछ आपने स्लोप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो हम एक एक करके ट्रीट कर लेते हैं, ठीक। तो पहली इक्वेशन हमारे पास b इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखना। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक, जो आपका चल रहा है, लेकिन कंडीशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। कैसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब हम बोल रहे हैं वो एक्सीलरेटेड हो गया है। एक्सीलरेटेड का मतलब उसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगी, वो भी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, तभी जाके एक्सीलरेट होगा। हमने बोला कि अपनी कार स्टार्ट करो, ठीक, आपने कार स्टार्ट की तो शुरुआत में एक्सेलरेशन नहीं ले पाएगा आपका, 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड आपका चलने के बाद एक हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ चल रहा है इस तरह से, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी आपका, तब बोल देंगे हाँ एक गाड़ी एक्सीलरेटेड हो चुकी है आपका। ऐसे ही सेम यहाँ पे कंडीशन है कि कुछ ना कुछ आपकी इनिशियल उसके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम नाम देंगे आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका। तो यू है आपका यहाँ से, गौर से देखना बिल्कुल, जहां समझ में नहीं आया आपका तो मैसेज कर देना आपका। दिस इज द ओरिजिन आपका। यहाँ पे टाइम है हमारे पास, और टाइम कैसा है आपका, सेकंड में है, टी हमारे पास सेकंड में है, ठीक, ओके। मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आपका गया है, फिर जाके कैसा हो गया है, एक्सीलरेट हो गया है आपका, ठीक। ये क्या है आपका, u इतना है तो u सामने वाला भी u होगा। ये पूरा का पूरा कितना b है आपका, पूरा फाइनल वेलोसिटी है। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है हमको एक्सीलरेशन आपका, 1 मार्क्स का एमसीक्यू यहाँ से तैयार होता है। क्या बोला हमने, स्लोप ऑफ द, दिस इज द स्लोप, ठीक, किसका स्लोप, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यहाँ पे वेलोसिटी है आपका, ये क्या है टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको, एक्सीलरेशन देता है। ये हमको क्या वैल्यू गिवन है आपका, एक्सीलरेशन गिवन है, टी होगा तो ये आपका भी टी होगा। यहाँ से यहाँ तक आपका u है, और यहाँ से यहाँ तक u है, तो बचा कितना, इतना पोर्शन कितना बचा होगा आपका, b माइनस यू करके। क्लियर हुआ, मतलब एक पोर्शन कितना है हमारे पास, b माइनस यू, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं आपका, a b c और यहाँ पे लिख दिया हमने d, ठीक, दिख रहा है आपका, ओके। अब निकालते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें फाइंड करना एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दो तरीके से हम बताएंगे, आपके टू बेस से बताएंगे किस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक। तो पहला तो हम एक्सीलरेशन बहुत बेसिक से निकाल लेते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है आपका। तो आपका एक्सीलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, वो देख लेते हैं कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितना है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक पूरी वेलोसिटी फाइनल कितना हुआ, v, ये लिखा हुआ v, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल कितनी थी हमारे पास, बताया थे आपका एक्सीलरेट होने के पहले कोई ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास, u, तो कितना लिखा हमने v माइनस यू अपॉन टाइम t है आपका, एक्सीलरेशन की वैल्यू a है आपका, इससे कितना रख लेगा हमारे पास, b माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक। यू को इस तरफ ले आप सब्जेक्ट बना के, बी को सब्जेक्ट बना लो, बी इक्वल टू कितना है यू प्लस ए टी, ये निकला आपका। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे, अब कहो सर बी यू ये सब लिखना पड़ेगा पेपर में जाके, तब पूरा मार्क्स मिलेगा। तो पहले आप यहाँ तक थोड़ा सा होल्ड करो, हम देखो लिखते हैं पहले, ओडी, ओडी इक्वल टू कितना हमारे पास, ए बी इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी है आपका, ओ ए इक्वल टू डी बी, ओ ए इक्वल टू डी बी
इक्वल टू टाइम हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितना हमारे पास, AC इक्वल टू B। यहां तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, है ना? ठीक, और क्या बचा है आपका, हाँ BC लिख लो आप, वो कितना है आपका B माइनस यू, यहाँ लिख के दे रहे हैं आपका, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कहीं भी लिख दो। यू कहलाता हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो बेसिक से मालूम होगा, सिंबल से डिनोट करते हैं। बी है आपका फाइनल वेलोसिटी। ये बना इक्वेशन ऑफ मोशन आपका फर्स्ट। इसको हम सेकेंड वे से आपका तरीका मतलब निकाल के बता रहे हैं आपका किस तरह से और निकल सकता है। यहाँ पे मान लीजिए स्लोप के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। तो पहले हम इसको इरेज करेंगे तब निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, और हमें निकल के आ गया वैल्यू b इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे b फाइनल वेलोसिटी, यू आपका एक्सीलरेशन, यू आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a इज द एक्सीलरेशन, t इज द टाइम। ओके, इसका आप सेकेंड तरीका देखो, थीटा। तो जब भी स्लोप निकालना पड़ता है तो एंगल इंक्लाइन होता है स्लोप के साथ। स्लोप कुछ इस तरह से आपका, ठीक, कुछ इस तरह से स्लोप बना आपका, ऐसा स्लोप आपका, ठीक है। अरे मेला में देखा होगा स्लोप, बच्चे उसमें बैठ जाते हैं इसलिए आपको नीचे की तरफ आ जाते हैं, वो स्लोप कहलाता है आपका, ठीक। तो स्लोप क्या है आपका, यहाँ पे tan थीटा से इंक्लाइन है, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, p अपॉन बी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। p कितना हमारे पास, b माइनस यू, देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर ए एंगल थीटा है अगर यहाँ पे, तो p कितना होगा, b माइनस यू अपॉन टी, बेस कितना टी, और स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता है हमको एक्सीलरेशन, तो tan थीटा लेके हम यूज करेंगे आपका a इक्वल टू कितना मिलेगा, b माइनस यू इक्वल टू टी, और b इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप बड़ी क्लास में हैं, ठीक, ध्यान रखना। 9th क्लास के बच्चा भी ये लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लिखना पड़ेगा स्लोप और एक लाइन लिखना पड़ेगी। हम इसको थोड़ा सा रेज करते हैं पहले ऊपर वाले पोर्शन को। अब लिखो क्या उसमें, ठीक, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ ए 1 मार्क्स का एमसीक्यू पक्का है आपका, ध्यान रखना यहाँ पे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमको, एक्सीलरेशन देता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोला, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सीलरेशन देता है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, b इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। ये थी हमारी पहले इक्वेशन ऑफ मोशन। अब निकालते हैं दूसरी कौन सी हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इरेज करते हैं इसको। दूसरी इक्वेशन जो हमको ड्राइव करना है वो करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो इक्वेशन हमने इसलिए लिखी है आपकी क्योंकि इसका यूज करते हुए आपकी सेकंड इक्वेशन निकल के आई है हमारी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, लिख लेना, कंफ्यूजन हो जाना कि s की स्पीड समझ जाना। s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस निकालना है, ठीक। एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको डिस्टेंस ही देता है। क्या बोला हमने, एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके हम इसको ड्राइव कर पाएंगे। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है आपका, डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास कितने फैक्टर हैं, एक यूटी निकालना है, प्लस भी करना है, हाफ एटी, मतलब दो एरिया यहाँ पे ऐड हुए हैं, तब जाके हमें एस मिल रहा होगा। अब दो एरिया यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं इस फिगर में, दो एरिया, एक एरिया तो साफ साफ दिख रहा है रेक्टेंगल होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल होगा, तो दोनों एरिया का सम निकाल देंगे तो हमें एस मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो निकालते हैं आपका, ठीक। तो एस इक्वल टू हम कितना लिखे हैं आपका,
ये पूरा पोर्शन यहाँ से ऐसे कर दो, ठीक, इस तरफ हम कर रहे हैं आपका। तो एस इक्वल टू कितना निकलेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी या डीबीसी लिख दो आप, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम बना दे रहे हैं शॉर्ट में इस तरह से आपका, ठीक, रेक्टेंगल बी ए सॉरी डी बी ए ओ, एच जीरो मान लो यहाँ पे, डी बी ए ओ बोल दो, ठीक है। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे कितने लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी, ठीक। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आगे, बेस कितना है इस ट्राइंगल का, बेस कितना है गौर से देखना है, एक ट्राइंगल बना है, ठीक, साफ साफ दिख रहा है बेस, जो ब्लैक मार्कर दिख रहा है ये ऐसा वाला, ए आपका बेस है, ए आपका परपेंडिकुलर है जिसको हाईलाइट कर रहा है, ये हाइट है आपका, ठीक। तो कितना निकला हमारे पास, हाफ इंटू टी इंटू बी माइनस यू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपका, प्लस एल इंटू बी, एल कितना हमारे पास, लेंथ। अब रेक्टेंगल में लेंथ कितना होगा, देखो रेक्टेंगल की जो बड़ी साइड होती है वो लेंथ कहलाती है, यहाँ टी था तो यहाँ टी था, ये लेंथ हो गया आपका, जो छोटी साइड होगी वो कहलाएगी आपकी यू, ठीक, एल इंटू बी टी इंटू यू। हमने कहीं से नहीं लिख रहे हैं, जो इसमें लिखा है वही लिख रहे हैं आप, देखो ना रेक्टेंगल कितना लिखा, टी, तो टी टी सामने का हो गया, आमने सामने के रेक्टेंगल की साइड से इक्वल, या बेस का ब्रेथ का आपको कितना यू, और यू आपको इक्वल, यहाँ तक लिख लो आप, फिर हम ऊपर से लिखते हैं इस चीज को रेज करते हुए, ये निकालना है, इसको रेज कर दें भैया, वो निकाल लेंगे बाद में ना, एक सेकंड। अब देखो करना क्या हमको, b माइनस यू की वैल्यू, ठीक, यहाँ पे कितनी आएगी वो देखते हैं। पहली इक्वेशन कितनी जो निकाल चुके हैं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे b माइनस यू की वैल्यू कितनी आएगी, b माइनस यू इक्वल टू ए टी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, इस u को हम इस तरफ ले गए तो आगे आपका, यहाँ पुट कर देंगे, एस इक्वल टू कितना है आपका, लिखना पड़ेगा, लिखना क्या है आपका, यही लिख के देते नीचे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, बी पुट, हमने क्या पुट किया है, b माइनस यू इक्वल टू ए टी, यहाँ पुट कर दें आप, कितना निकल के आएगा, s इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू बी माइनस यू की जगह कितना, ए टी प्लस यू टी, टी इंटू यू या यू टी लिख दो, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, इरेज करें इसको नीचे। अब देखो कितना आया, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये जो निकलता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अगर याद आपको वैसे है यार वैसे याद करना शॉर्ट में तो पलट के लिख दो, ऐसे लिख दो, बात बराबर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किसी को भी जोड़ दो आगे पीछे। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय वी गेट दिस वैल्यू ऑफ एस, area under the velocity time graph gives distance, so we get a distance from this velocity time graph, okay clear। अब चलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, टॉपिक है हमारे पास अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 2as, कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, अब देखो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस है, इसमें ही आपको सिम ना लिखना है, अगर तीसरी इक्वेशन आपका पेपर में आ गया ड्राइव करने को, क्या लिखोगे आपका, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस s
जो हमने पीछे लिख चुके थे आपको वही लिखना है सेम यहाँ पे लाइन, इसलिए रिपीट करना है। क्या लिखना है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2s में आपका s निकालेंगे हम लोग। ठीक, कैसे आएगा आपका? अब चलते हैं हम लोग s निकालने के लिए। आपका इसमें एक ही इक्वेशन है, मतलब पूरा का पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू आती कैसे है वो देखते हैं हम लोग। ठीक, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू कितना होता है? हाइट। अब यहाँ पे पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम समझने वाली बात ये है, इस बोर्ड को पकड़ा और इसे बिल्कुल रख दो पलट के पूरा। अरे सिंपल से समझना, पैरेलल साइड कौन सी है? ये साइड आपके जाएंगे कहीं टकरा जाएंगे तो पैरेलल, ये क्या हो रहा है? पैरेलल तो आपके ये दोनों है ना, ये दोनों पैरेलल ना, कहीं नहीं टकरा रहे। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में कौन कौन सा आएगा? एक साइड देखो हाईलाइट कर रहे हैं कौन कौन सा है आपका। एक ये है आपका साइड ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम पहले बता दें कितना है आपको, ये ना आपको मालूम हो ट्रेपेजियम कितना है। तो ये ट्रेपेजियम है, इतना हमने बताया है। ठीक, इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सी कहलाएंगी आपकी? एक ये वाली जो एक दूसरे से पैरेलल होगी आपकी, ये तो नॉन पैरेलल कट जाएंगे। आमने सामने की साइड्स देखनी पड़ती हैं। अब ऐसा नहीं देख लेना कि ए देख लिया एक देख लिया, वो भी पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल में कौन सा? ए वाला आमने सामने। एक की वैल्यू कितनी? पूरी बी, एक के यू है। कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? हाफ यू प्लस बी इंटू हाइट। अब हाइट कितनी है यहाँ पे? ए हाइट कहलाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, ये तो पड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना है आपका? वो है आपके पास टी। अब सबसे खास बात है इस इक्वेशन में टी नहीं आया हुआ, नहीं आया हुआ टी, पूरी इक्वेशन में टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे टी आ गया। तो टी की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। तो टी क्या लिखेंगे? टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें कितना मिल गया आपका? टी इक्वल टू मिला बी माइनस यू अपॉन ए, बी माइनस यू अपॉन ए। अब हम यहाँ पुट कर देंगे आपका। ठीक, अगले स्टेप में ऊपर से हम रेज करते हैं, ये हमको लाना है, वो आने आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखो पुट किया हमने तो क्या आएगा? हाफ u प्लस बी, टी की वैल्यू कितनी हमारे पास? b माइनस यू अपॉन ए। ठीक, यहाँ पे आप एक जैसा लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। वो हमने एक्सचेंज करके इसलिए लिख दिया है आपका, u प्लस बी लिखो या b प्लस बी लिखो, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी मैथमेटिक्स की। अब ठीक, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कितना होता है? यहाँ लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। इसको इरेज करते नीचे वाले पोर्शन को। a प्लस बी और a माइनस बी हमको क्या देता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है आपका। ठीक, क्या देता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बी प्लस यू, बी माइनस यू क्या मिल जाएगा हमको? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एस इक्वल टू कितना वाला हमारे पास? 1/2 ए भी था आपका, और अंदर आ गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस कराने के बाद कितना आएगा? 2as इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आज का टॉपिक था, क्लियर हो गया हो? कोई भी डाउट हो आपको, ठीक, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके।